आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं हिरोशिमा। यहाँ पर देखो रोता हुआ 2 इमोजी है, यानी हिरोशिमा की जो यादें हैं वो क्या है, दुखद है। यहाँ पर देखो ये परमाणु बम फटने के बाद जो गुब्बार है उसका फोटो है, और वहाँ जो परमाणु बम गिरा था तो सब कुछ खंडहर में बदल गया था, तो ये खंडहर वाला फोटो है। अध्याय 7 है, पद्य का ये अध्याय 7 है। हम लोग फ्री टेस्ट देंगे, बस 19 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, 4 लाइन में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाता है। पर्ल हार्बर पे जब जापानियों ने अटैक किया था तो उसके कारण अमेरिका युद्ध में शामिल होता है और जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है। उसके बाद 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर 1945 ईस्वी में वो परमाणु बम गिराता है। पल भर में सारा शहर राख हो जाता है। तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, तो चलो पढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक है, वीडियो को पॉज करो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसको अपने बुक में उतार लो, नोट्स बनाओ, जितना लिखोगे उतना याद होता है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक पंक्ति की व्याख्या करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है। उपन्यास शेखर एक जीवनी, एक उपन्यास है जिसका नाम है शेखर एक जीवनी। नदी के द्वीप एवं संपादित ग्रंथ तार सप्तक के रचनाकार हैं। एक और रचना है, उसका नाम है नदी के द्वीप, और दूसरा रचना क्या है, तार सप्तक। इसके रचनाकार पिता हीरानंद शास्त्री के पुत्र, उनका पिता का क्या नाम था, हीरानंद शास्त्री। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इससे क्या सब क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा शेखर एक जीवनी क्या है, तो आंसर हो जाएगा उपन्यास है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा नदी के द्वीप किन की रचना है, तो आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है, या सिंपल रहेगा अज्ञेय। अब पूछ सकता है तार सप्तक के रचनाकार कौन है, तो आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता का क्या नाम है, तो आंसर हो जाएगा हीरानंद शास्त्री। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कसैया कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ये क्वेश्चन ही तुमको पूछ सकता है। एक लाइन है उसमें क्या है, 6-7 क्वेश्चन इससे अलग अलग तरीके से पूछा गया है और पूछा जाएगा। कहता है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात करने वाले अज्ञेय ने, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था, अज्ञेय ने किया था। उगते सूरज का देश जापान में स्थित, जापान को हम लोग क्या कहते हैं, उगते सूरज का देश भी कहते हैं, स्थित हिरोशिमा शहर पर, शहर का क्या नाम है, हिरोशिमा। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 विश्व युद्ध हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है, बहुत बार संभावना बनी लेकिन नहीं हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध में गिरी परमाणु बम की तबाही का जिक्र किया है। कौन सा बम गिराया गया था, परमाणु बम गिराया गया था। आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता, अभी जो हमारी सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता। और आधुनिक सभ्यता में जो दुर्दांत विभीषिका बर्बादी हुआ था उसका चित्रण करती है, जो सादा नीरा से संकलित है। और ये कविता कहाँ से ली गई है, सादा नीरा से। इसमें वे कहते हैं कि इस बार धूप अंतरिक्ष से नहीं मिट्टी से निकली है। धूप हमेशा अंतरिक्ष यानी सूर्य से आता है, लेकिन इस बार कहता है मिट्टी से ही निकला है। तो चलो इसको हम लोग समझते हैं क्या कहता है ये कहता है, तो देखो क्वेश्चन क्या समझ तो लिए ही है, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया, तो आंसर हो जाएगा अज्ञेय ने। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा जापान को।
क्वेश्चन पूछ सकता है हिरोशिमा किस देश में है, तो आंसर हो जाएगा जापान में। फिर पूछ सकता है हिरोशिमा शहर पर किस युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था, तो आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकता है आधुनिक सभ्यता की किस विभीषिका का चित्रण करने वाली यह कविता है, तो आंसर हो जाएगा दुर्दांत मानवीय विभीषिका। क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कहाँ से संकलित है, तो आंसर हो जाएगा सदानीरा से संकलित है। फिर पूछेगा इस बार धूप अंतरिक्ष से नहीं कहाँ से निकली है, तो आंसर हो जाएगा मिट्टी से निकली है। यही क्वेश्चन है जो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कहता है आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता जो सदानीरा से संकलित है। इस लाइन को मैंने फिर से डाला, क्यों डाला कि ये जो कविता कहाँ से संकलित है, सदानीरा से संकलित। इसको अलग कर लो, उसमें बहुत सारा लाइन घुस गया था तो एक जैसा लगता था। वही लाइन है, इसमें वे कहते हैं इस बार धूप अंतरिक्ष से नहीं मिट्टी से निकली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, asanbiharboard.co.in पे जाएंगे, वहाँ पे जाकर के हम लोग टेस्ट देंगे। लैपटॉप में खोलेंगे तो इस तरह का दिखेगा और मोबाइल में खोलेंगे तो इस तरह का दिखेगा। उसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलो हम लोग टेस्ट को देते हैं।